जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFRQYP, आपका अपना भाई अपना मित्र। स्वागत करता हूं आज के इस नए जोरदार सेशन में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे क्या, तो डायमेंशनल फॉर्मूला। ओनली 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो साथियों, आइए जानते हैं कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये बनता कैसे। उससे पहले आप जान लीजिए कि ये जो वीडियो है ये किसके लिए हेल्पफुल है और इस वीडियो से कौन कौन फायदे उठा सकते हैं। तो मेरे भाई, पहली बात तो कक्षा 11वीं वाले भाई यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा या पढ़ रहा होगा, तो वो अभी डायमेंशनल बनाना सीख लो। जिनको भी भाई साहब दिक्कत आती है छोटे छोटे डायमेंशन बनाने में, वो सीख लो। और हाँ, किसको देने हैं? 11वीं 12वीं जेई नीट, ये सभी का जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जोरदार सेशन यूजफुल है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो आओ साथी मिलके करें आगाज। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का राज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का राज जो है यहाँ से शुरुआत होता है। क्या? तो आप सभी जानते होंगे, कक्षा 9वीं से ही हम लोग जानते आते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होता है वो हम सभी के जुबान पर होता है। तो उसी तरीके से हमें इसमें क्या जानना है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल जानना है। क्या जानना है? डायमेंशनल सिंबल। तो साथियों, जिस प्रकार से मास का डायमेंशनल सिंबल क्या है? कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, उसके बाद टाइम का कैपिटल T, उसके बाद टेम्परेचर का कैपिटल K या थीटा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A या I। उसी तरीके से हर किसी का लिमिनियस इंटेंसिटी का CD है, इस तरीके से इसका मोल का MOL होता है। तो ये दोनों आपको बहुत कम जरूरत पड़ेंगे, बट इतना का जो है आपको कैपिटल वाला का इसका बहुत यूज होने वाला है। तो साथियों, अब जाइए, अब इसका पहला राज तो आप समझ गए कि डायमेंशनल फॉर्मूला में फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल आना चाहिए। ठीक है, दूसरा राज क्या है, तो किसी भी चीज का क्या आना चाहिए? बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बेसिक फॉर्मूला वाला क्या कहते हैं, आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं, सबसे आसान। हम आपको दे या ना दे फॉर्मूला सीट, बट आपके पास, आप सभी के पास ये एनसीईआरटी होगा, कक्षा 11वीं वाला एनसीईआरटी होगा। तो इसमें क्या करना, आप लोग इसके पीछे उल्टाना, ऐसे उलटना, और जब पीछे आओगे आप तो देख सकते हो इसमें पेज नंबर 218 है, बट हर एनसीईआरटी में पेज नहीं मिलता है, इसीलिए आप खोज लेना, पीछे उल्टा लेना, आपको इस तरीके का दिख जाएगा। इसमें हर एक फॉर्मूला का, ये हर एक क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसके बगल में डायमेंशन भी दिया हुआ है, तो आप रट भी सकते हो, रटने से अच्छा है सीख लो। तो इसीलिए तो हम वीडियो लाए हैं कि आप लोग सीख लोगे। तो आपके लिए तो हम दिखा दिए कि फॉर्मूला आपको कहाँ से याद करना है। ये फॉर्मूला भाई साहब जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का राज गुप्त रहेगा। तो आइए जान लेते हैं धड़ाधड़ से। हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपको कम से कम लंबा हो और आप सीख जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी से 5 मिनट बाद आप डायमेंशन फॉर्मूला को धुआं धुआं उड़ा दोगे। तो वचन दे रहे हो डायमेंशनल फॉर्मूला को धुआं धुआं उड़ाने, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। आ जाओ, भाई सिखा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो भाई साहब क्यों ना आ जाए। तो देख लिए। हाँ, तो पहला हम क्या उठा लें, आप सभी के सामने जो फॉर्मूला है उसी को उठा लें। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होगा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वहां भी देख सकते हो। और यहां पर अब जानिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट आप सभी को पता होगा,
देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेंथ होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, लेंथ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। लिख दे पूरा, या लेंथ होता है बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। अब देखिए साथियों कि आप सभी इसको जानते होंगे लेंथ को। अब इसको खोजना है कहां पर? इस फंडामेंटल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी में देखिए तो क्या है? लेंथ है, क्या है? तो लेंथ का देखिए डायमेंशनल क्या है? एल। एल है ना, तो एल देखिए, एल हम लिख दिए। उसके बाद देखिए इसमें टाइम है क्या? टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या है? ये टाइम, टी, कैपिटल टी। तो ये लिख दिए टी, कैपिटल टी। ठीक है, अब आप सभी को एक चीज पता होगा, एक कैलकुलेशन पता होगा कि जब टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा उसका पावर। तो देखिए ये इस तरीके से होगा, एल टी पावर -1। ये इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? अब ये हो गया डायमेंशन। अब प्यार से इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में बदल देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देंगे m0 LT-1। ठीक है, तो मेरे प्यारे समझ गए? ये m0 LT-1 क्या हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो कितना आसान है। आसान तभी है जब आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी सिंबल याद होगा, डायमेंशनल सिंबल, और ये बेसिक फॉर्मूला। अब जानिए अगला क्या है। अगला हमारे पास ले लेते हैं क्या? एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है। क्या होता है? v/t। शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी अभी हम जस्ट निकाले हैं वेलोसिटी। आप चाहो तो पहले डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर पहले डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम लिख लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर टी दे दो, फिर उसको तोड़ के लेंथ बाय टाइम करो, फिर लेंथ बाय टाइम को इसी तरीके से लिखो। फिर ये टी जो है, ये नीचे भी टी, ऊपर भी टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टी हो जाएगा। ये इस पर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आइए हमारे पास इसका तो फॉर्मूला है, ये है ना वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं यहाँ पर LT-1। क्या लिखे हैं? LT-1। और नीचे में हमारे पास है टी। क्या है? टी, है ना। अब देखिए, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT, जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? -2। अब देखिए जानते हैं, अब ये हो गया डायमेंशन। अब इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m0 LT-2। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 LT-2। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक और जान ले। क्या जान ले? फोर्स का जान लेते हैं। फोर्स का क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? ma। अब नववीं क्लास से पढ़ते आते हो भाई, जरा सा बोल दो। फोर्स बराबर क्या होता है? ma। हम सभी जानते हैं, तो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे यारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब बराबर है हमें, तो मास का देखिए, मास का तो हम सभी इसमें जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी में ये m होता है। ठीक है, जान रहे हैं? तो m हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए ये मास हो गया। एक्सेलरेशन अभी जस्ट लिखे हैं, एक्सेलरेशन का हम लिखे हैं क्या? LT-2। अगर आप चाहें तो इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से इसको तोड़े हैं, v/t लिख दो एक्सेलरेशन का। फिर ये क्या हो जाएगा? v/t यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर m, फिर t जाएगा ऊपर, तो बात तो वही हो जाता है। जब हम ऊपर में कैलकुलेशन किए ही हैं तो मत्था पैची काहे का करे भाई। तो आ जाओ, क्या है? एक्सेलरेशन का क्या लिखे हैं? LT-2। ठीक है, लिखे हैं। यही तो हो गया है भाई, इसका फॉर्मूला हो गया ना। मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2 हो गया। किसका फॉर्मूला?
फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mL⁻², डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे भाई। तो अब देखो, अब आगे देख लो कोई और, अब किसका देख लो, वर्क का, ठीक है, वर्क का जब हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है, नीचे भी देख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क का होता है। अब देखिए, फोर्स अभी हम जस्ट देखें, फोर्स का mL⁻²। अब देखो, आप चाहो तो फोर्स को भी तोड़ सकते हो, पहले मास का तोड़ो, मास लिखो इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लिखो, फिर लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है, हम आपको 2 सेकेंड में बोले हैं ना, तो 2 सेकेंड के लिए क्या करना होगा, तो 2 सेकेंड के लिए मेरे भाई यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या लिखा है, mL⁻²। और देखो, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है, डिस्टेंस लेंथ होता है। क्या होता है, एल, डिस्टेंस लेंथ होता है। अब देखो, इसका प्यार से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना देंगे। देखो, फिर ये क्या हो जाएगा, एम, और देखो यहाँ पर एक एल है और एक एल, जब एल इंटू एल होगा तो ये तो बच्चा वाला है यार, L² हो जाएगा, तो L²। अब देखो, T⁻² है, तो देखो भाई साहब, हमने बना दिया वर्क का फॉर्मूला डायमेंशनल। तो अब देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL⁻², ओ सॉरी, mL⁻² और T⁻², मतलब mL²T⁻²। इस तरीके से आप कह सकते हो। अब देखो, हाँ, एक चीज भाई साहब याद रखना, वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, वर्क को ही एनर्जी, सेम एज वर्क। अब देखो, अगर आपको कह दे एनर्जी निकालना है, एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनल लिखने के लिए, सपोज दैट आपको अगर एनर्जी का बोल दे डायमेंशनल लिखने के लिए, किसका, एनर्जी का, तो आपको सेम एज कर देना है। क्या कर देना है, सेम एज इसके तरह कर देना है। ठीक है, सेम एज इसके तरह, और फॉर्मूला भी हो जाएगा यही, तो एनर्जी का ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम कोई और देख लेते हैं, जैसे कि हम पावर का देख लेते हैं। किसका, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, वर्क बाय टाइम होता है। पावर का क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अब देखो, वर्क का अभी हम जस्ट निकाले हुए हैं, वर्क का क्या निकाले हुए हैं, mL⁻² और T⁻², तो mL²T⁻²। तो अभी वर्क का ऐसे ही लिख दे। अब देखो भाई साहब, हम आपको क्या बोले, अगर इसको तोड़ोगे, फिर वर्क का फॉर्मूला लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि दोनों का फॉर्मूला ही क्यों ना लिख दे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mL²T⁻², बाय टाइम का क्या हो जाएगा, T। तो भाई साहब, अब देखो, ये T जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें जुट जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पावर का mL²T⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T⁻³ हो जाएगा। तो इस तरीके से पावर का क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम का वर्क का हम जानते हैं, यहाँ पर अभी जस्ट लिखे mL²T⁻² बाय टाइम। जब इसको करेंगे तो ये T ऊपर जाएगा, तो T यहाँ पर 2 है और एक और जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बना लेंगे। फिर देखो, छठा मोमेंटम बना लेते हैं हम लोग। तो मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का भाई साहब होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, mv होता है। डायरेक्ट देखो ना, मोमेंटम का क्या होता है, mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का तो m होता है, आप सभी जानते हैं m। और वेलोसिटी का हमने शुरुआत में ही लिखा है L⁻⁻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 ⁻
का, मोमेंटम का यही तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसी तरीके से हम देख लेते हैं 7वां नंबर में, क्या देख ले, प्रेशर का। प्रेशर का देख लेते हैं, प्रेशर का क्या होता है, देखिए फोर्स बाय एरिया होता है।
फोर्स बाय एरिया। अब देखो फोर्स का तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर mlt पावर -2 होता है, तो फोर्स का mlt पावर -2। अब देखो एरिया का क्या होता है, आप सभी एरिया का तो फॉर्मूला जानते हैं ना, जिस तरीके से ये फॉर्मूला हम बोले, एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो कहीं पर हम बता दें, हाँ यहाँ पर देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब देखो लेंथ तो एल है और ब्रेथ भी तो लंबाई है ना यार, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसीलिए एरिया का एल स्क्वायर। अब देखो जब ये एल है, ऊपर भी एल है, तो एक एल इससे काट देंगे तो एल है बचा ना। तो अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा इस तरीके से मेरे भाई, क्या हो जाएगा, प्रेशर का क्या हो जाएगा, mlt टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो इस तरीके से हम इस सब को बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ये फंडामेंटल डायमेंशनल सिंबल और उसका बेसिक फॉर्मूला। वीडियो लंबा हो चुका है भाई, अब चाहेंगे हम कि आपको कुछ टास्क दे दें। तो एक चीज हम आपको दे रहे हैं, सरफेस टेंशन का लिखने के लिए क्या होता है, सरफेस टेंशन 8वां नंबर में, सरफेस टेंशन का देखो भाई साहब फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ, एफ बाय एल, फोर्स बाय लेंथ होता है। अब देखो इसका लिखो, हमें कितना दे, 5 सेकेंड देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 सेकेंड शायद आप लोग बना लिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में दे दो। अब देखो सरफेस टेंशन, फोर्स का अभी हम जस्ट लिखे हैं क्या है, mlt पावर -2। तो देखो mlt पावर -2 सॉरी यार, mlt पावर -2। अब देखो क्या बोले, यहाँ पर लेंथ है नीचे में l, तो जब l कट जाएगा तो क्या बचेगा, ml0 lt पावर -2। ठीक है भाई मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा या नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है सरफेस टेंशन का मेरे भाई, किसका लिखना है, सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का तो आप लिख लिए, तो अब हम आपको देते हैं सरफेस एनर्जी का, आप लोग लिखोगे किसका, सरफेस एनर्जी का। तो आपका HT रहा, आपको कहाँ दिख रहा है, सब में यहाँ पर, तो आप लोग लिख करके आओगे क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे क्या, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया, E बाय ए, समझ लो, एनर्जी बाय एरिया। अब एनर्जी हम आपको बता दिए हैं कि वर्क को ही एनर्जी कहते हैं भाई साहब, तो दोनों का सेम है, आज फॉर्मूला एक ही होगा। तो आई होप कि आप सब ये फॉर्मूला लिखना समझ चुके होंगे। तो इतना फॉर्मूला आप सब इस तरीके से समझ गए होंगे, और आप लोग ये एनसीईआरटी निकालना और इसके पीछे उलटना, और ये वाला फॉर्मूला आप सभी को मिल जाएगा। आप सब उस फॉर्मूले को याद करना, या पहले अभी इस वीडियो को रोको और बैठ जाओ, या एनसीईआरटी लेकर के उसका फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूला देख करके ये देखो, फिर देखो, और उसका एक एक करके, जैसे हम अभी टास्क दिए हुए हैं सरफेस एनर्जी का लिखने के लिए, हमने सरफेस टेंशन का बता दिया है, सरफेस एनर्जी का आप लोग लिख के कमेंट करोगे क्या, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, हम उसको क्या करेंगे, उसको दिल से लगा लेंगे यार। तो आपको सरफेस एनर्जी का कमेंट कर देना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, तो आप सब सीख भी गए होंगे। तो आई होप कि आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को बहुत ही धुआं कर दिए होंगे, और गर्दा मैं भी घाम गया हूँ यार। तो अब चलिए विदा लेते हैं। तो अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर के साथ कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना मिस्टर SF कुमार लेता है आपसे इजाजत। तो सबको मेरा लास्ट में जय हिंद।